एक बार गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका जीवन दूसरों को सिखाने और उपदेश देने में समर्पित हो गया। बुद्ध ने ये महसूस किया कि सभी लोग जीवन में किसी न किसी रूप में दुखों से जूझ रहे हैं और उनका ज्ञान इस दुख से मुक्ति के लिए एक मार्ग प्रदान कर सकता है। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक लंगड़ा आदमी उन्हें मिला। यह आदमी जन्म से ही अपंग था और उसके शरीर की स्थिति उसे हर रोज मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती थी। लोग उसकी अवस्था पर हंसते थे और वो खुद को कमतर महसूस करता था। वो हर रोज अपनी स्थिति से लड़ता था, लेकिन फिर भी वो भीतर से कमजोर महसूस करता था। एक दिन वह गौतम बुद्ध से मिलने गया और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया। वह बोला, हे महान गुरु, मैं लंगड़ा हूँ, मेरे शरीर में कमी है, लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। मैं जीवन में खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने उस आदमी की बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया। उन्होंने कहा, तुम लंगड़े नहीं हो, तुम अपनी आत्मा में एक महान शक्ति हो। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता से है। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओ तो तुम अपने शरीर की कमजोरी को भी अपनी शक्ति में बदल सकते हो। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये हमारी मानसिकता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने या उसमें और फंसाने का काम करती है। यदि हम अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करें तो हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन को सुधार सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर लंगड़े आदमी ने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उसने अपनी मानसिकता बदलने की ठानी और इस बार उसने अपनी शारीरिक कमजोरी को चुनौती के रूप में लिया। पहले वो हर समय अपनी स्थिति को लेकर दुखी और घबराया रहता था, लेकिन अब उसने सोचा कि यदि वो अपने मन को शांत रखे और अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करे तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। लंगड़ा आदमी अब पहले से अधिक मेहनत करने लगा। वह रोज अपने शरीर को चुनौती देता और धीरे धीरे अपनी शारीरिक कमजोरी को एक अवसर में बदलता गया। उसने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत किया और पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर हो गया। वह अब अपनी कठिनाइयों से नहीं डरता था बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखता था। कुछ महीनों बाद लंगड़ा आदमी पूरी तरह से बदल चुका था। उसने न केवल अपनी शारीरिक कमजोरी को काबू किया बल्कि अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल लिया था। वो अब आत्मनिर्भर और साहसी बन चुका था और लोग उसे अब तिरस्कार से नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। गौतम बुद्ध और लंगड़े आदमी की कहानी ये सिद्ध करती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें हतोत्साहित करने के बजाय हमें और भी अधिक साहस और आत्मविश्वास देने का मौका देती हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी प्रकार की कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। लंगड़ा आदमी ने अपनी स्थिति से लड़कर यह साबित कर दिया कि शारीरिक कमजोरी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आत्मविश्वास की शक्ति हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने संघर्षों को कमजोरियों के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को साबित करने का एक अवसर समझना चाहिए। गौतम बुद्ध और लंगड़े आदमी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हमारी मानसिकता सही हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्ध है।